हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन है। तो लिंक पिछले श्लोक से यह है बड़ा स्पष्ट कि कोई पूछे कि भाई भगवान आपने भक्तों पे ऐसा लगता है पक्षपात करते हैं और उन्हीं को अपने पास लेके आएंगे, अन्य लोगों को नहीं लेके जाएंगे। तो भगवान कहते हैं इस शंका पर कि नहीं, मैं सबके प्रति सम हूँ, लेकिन जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है उसके प्रति मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। मेरे पीछे बोलिए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि ते तेषु चाप्यहम्। बोलिए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। एक भक्त बोले कि आप लोग की क्लास सुन रहे हैं, आप लोग बहुत जल्दी बोलते तो हम लोग सीख नहीं पाते गीता के श्लोक, थोड़ा धीरे बोले तो हम धीरे बोल रहे हैं। एक जूम चैट ऑन करता हूँ इन केस कोई somebody ओपन। ठीक है, देखिए आज अद्वैताचार्य श्रील अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। उसके संबंध में उनकी पुकार के कारण ही, उनके अनुरोध और प्रार्थना के कारण ही महाप्रभु इस जगत में अवतरित हुए थे, भगवान श्री कृष्ण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में। एक बहुत सुंदर लीला है। श्रील अद्वैताचार्य जी के घर में भी इसी प्रकार से भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के प्रवचन हुआ करते थे, संकीर्तन हुआ करता था, प्रसाद वितरण हुआ करता था और भक्त लोग वहाँ पे आके ऐसा सब कार्यक्रमों में संलग्न हुआ करते थे। अद्वैतम हरिना अद्वैतम आचार्य भक्ति संसनाथ। अद्वैताचार्य जी को अद्वैताचार्य जी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हरि से अद्वैत हैं, अर्थात हरि से अभिन्न है। वे भगवान श्री हरि के अवतार हैं, महाविष्णु के अवतार हैं। फिर आचार्य क्यों कहते हैं? आचार्य भक्ति संसनाथ, प्रशंसा सुना आपने, ग्लोरिफिकेशन। तो क्योंकि वह भक्ति का गुणगान किया करते थे। जब भी गीता का प्रवचन होता घर पे, रोज ही होता था गीता का, भागवत पर, तो उसमें भक्ति को ही वह प्रमुखता देते थे, मतलब एक बल देते कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो एक बार श्रील अद्वैताचार्य जी भगवद गीता के श्लोक में फंस गए, सर्वतः पाणिपादम तत् इत्यादि श्लोक में। तो उसमें वह इतना फंस गए, उनको श्लोक समझ में नहीं आ रहा था और उसकी व्याख्या वह भक्ति परक नहीं कर पा रहे थे। श्लोक यही था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन श्लोक था एक भगवद गीता का। तो वह उस श्लोक को भक्ति परक व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। भगवद गीता के एक श्लोक की भक्ति परक व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, तो वह प्राण त्यागने के लिए उद्यत हो गए। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। भगवद गीता इतनी महत्वपूर्ण भगवद गीता है, एक श्लोक वह ठीक से भक्ति परक व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब है कि भगवद गीता के हर श्लोक की व्याख्या भगवान की भक्ति पे ही पर्यवसित होती है, कल्मिनेट होती है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हिम। अमेजिंग कि भगवद गीता के एक श्लोक की व्याख्या वह नहीं कर पाए, बाकी सारी सबकी व्याख्या तो भक्ति से कर ही दी। तो महाप्रभु उनके, अब मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कि स्वप्न में आते हैं या सामने आते हैं, मैं दोनों में से भूल रहा हूँ, दोनों में से कुछ होता है, और वह उनको उसकी भक्ति परक व्याख्या समझाते हैं, तब बस सुखी हो जाते हैं। तो भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो उनकी ही प्रसन्नता के लिए हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। और वहाँ प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि ये है आदर्श गृहस्थ जीवन, कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम संकीर्तन और भगवान का प्रसाद का वितरण। ये तीन सिद्धांतों पे ही पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन
आधारित है। और जैसे अद्वैताचार्य जी के घर में हो रहा था, ऐसे ही घर घर में इस प्रकार से कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण कथा का प्रचार और भगवान के प्रसाद का वितरण होना चाहिए। इससे लोग पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर, बहुत आसान है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों पर समूह, और सभी जीव की व्याख्या करी गई थी। ऊंचे नीचे, विभिन्न जाति के, विभिन्न योनियों में, विभिन्न स्वभाव वाले, सबके प्रति भगवान सब में, किस अर्थ में? सबका पालन पोषण कर रहा हूं। न में द्वेषस्ति न प्रिय, कोई निकृष्ट जाति का है, निम्न गुणों का है, इस कारण से भगवान का द्वेष्य हो, या बहुत उत्कृष्ट गुणों वाला है तो इसलिए भगवान का प्रिय हो, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद कहते हैं, किंतु ये भजन्ति तु माम भक्त, लेकिन जो मेरा भक्ति पूर्वक भजन करते हैं, मई ते मई, वे मुझ में हैं, तेषु चापे हम, और मैं भी उनमें हूं, अर्थात अनुग्रहकारी के रूप में मैं उन पे हूं। तो कुछ बातें हम लोगों ने सुनी थी आचार्यों से। अब आके हम गीता भूषण टीका को देखते हैं। गीता भूषण टीका, आप अपने भक्तों को मुक्त करके अपने पास ले आएंगे, परंतु अभक्तों के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे। आप तो सर्वेश्वर हैं, तो क्या इस तरह से आप पर विषमता का दोष नहीं लगेगा? तो कहते हैं नहीं, सभी जीव अपने विषम स्वभाव, रूप और योनि, जैसे देव, मानव, पशु एवं आचरण मतलब आचरण आदि को अपने कर्मों के कारण पाते हैं। और क्लियर किया गया है, उसमें भगवान की कोई विषमता नहीं है। और मैं सृष्टिकर्ता, सर्वेश्वर, सर्वपालक, इस संबंध में सभी के प्रति सम हूं, जैसे वर्षा ऋतु सभी प्रजाति के बीजों पर समान रूप से बरसती है। अब बहुत सुंदर बात है, देखिए, वर्षा नहीं होगी तो बीजों से अंकुर नहीं निकलेगा, लेकिन किस बीज से क्या अंकुर निकलता है, इस पर वर्षा का कोई दायित्व नहीं है। क्लियर समझ में आया? तो यद्यपि हमने कर्म किए हैं, लेकिन केवल हमारे कर्मों मात्र से, हमारे कर्मों के किए रहने मात्र से हमें शरीर नहीं मिलने वाले हैं। कर्मणा दैव नेत्रेणा, कर्म के द्वारा और दैव अर्थात भगवान के नेतृत्व के में या अध्यक्षता में, नेत्रेणा मतलब नेत्र के अंतर्गत, व्यक्ति को जंतुर देह उपपत्ति, जंतु की, इस जंतु की देह की उपपत्ति होती है, देह उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है कुछ? श्लोक कान में टिक रहा है, महाराज की लैंग्वेज यूज करूं तो। कर्मणा, बोलिए, दैव नेत्रेणा जंतुर देहो उपपत्ति, कर्मों के द्वारा और दैव नेत्र के द्वारा जंतु की आप कहेंगे हम सबको जंतु कह रहे थे, पशु की तरह तो जी ही रहे हैं तो जंतु की देह की उपपत्ति होती है। इट इज वेरी हैवी, यानी कि भगवान इस मामले में बिल्कुल सम है। देवता वाले कार्य करोगे, जैसे गीता में बताते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्न गुण वृत्तिस्थ, अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी कार्य करोगे तो देवता के लोग को प्राप्त करोगे, रजोगुणी कार्य करोगे मनुष्य को प्राप्त करोगे, और तमोगुणी कार्य करोगे तो पशु योनि को प्राप्त करोगे। अब आप समझ ही रहे हैं, बुद्धिमान हो ही गए हैं कि हम गुणों का संग करते हैं कैसे? अपने कर्मों के द्वारा। और भगवान की भक्ति करेंगे तो दिव्यता का संग कर रहे हैं, दिव्यता का संग करेंगे तो दिव्य योनि प्राप्त होगी, दिव्य योनि मतलब भगवान के पार्षद बन जाएंगे। बहुत इससे सिंपल साइंस, वेरी प्रोफाउंड साइंस एक्चुअली। क्योंकि लोग कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको यह नहीं पता है कि वह कर क्यों रहे हैं, उससे क्या प्रभाव बन रहा है, लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो स्पष्ट समझ में आया कि किस प्रकार सम है। जैसे वर्षा सभी बीजों के प्रति सम है, सबको जल वही देती है, लेकिन अब इस संबंध में वर्षा को आप नहीं कह सकते, आरोप नहीं लगा सकते कि यहाँ से आम का पेड़ क्यों निकला या यहाँ से नीम का पेड़ क्यों निकला। वह उनके विभिन्न प्रकार के बीजों के अनुरूप है। ठीक है, मैं किसी के भी प्रति द्वेष या प्रियता के भाव से रहित हूं। तू शब्द भक्त और अभक्त के मध्य अंतर प्रदर्शित करता है। तो देखिए, अगर आप अभक्तों की बात करें तो पूरा ग्रुप ले लीजिए, भाई एक अभक्त है और दूसरा भक्त है और तो कोई ग्रुप है नहीं, तो सारे अभक्तों के प्रति भगवान द्वेष और प्रियता के भाव से रहित है, बराबर है। क्या आप ये कहेंगे कि बादल एक विशेष बीज के प्रति विशेष अनुग्रह कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन तू का मतलब है कि भगवान अब यहाँ पे एक अलग प्रकार के स्वभाव को अपने प्रस्तुत कर रहे हैं, और वह स्वभाव केवल भक्तों के लिए प्रस्तुत हो रहा है। भाई जगत में लोग भगवान के प्रति एकदम क्या कहेंगे, इंडिफरेंट को क्या कहेंगे, तटस्थ, उदासीन है।
तो भगवान भी उदासीनता से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जैसे तुम्हें कर्म करना वैसे करो, लेकिन जो भगवान से प्रेम करेगा उससे भगवान प्रेम ना करें, ये तो बहुत अन्याय हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए तू के द्वारा भक्तों को अलग लगा रहा है। भक्त भी तो अलग तरह से कार्य कर रहे हैं। भक्त भगवान के प्रति उदासीन तो नहीं रहते ना। देखिए भक्तों से भी गलत हो जाता है तो जानते कि इससे भगवान अप्रसन्न होंगे, उन्हें दुख होता है। क्या वो भगवान के प्रति उदासीन है? मेरी भाषा समझ में आ रही है? हम लोगों से कुछ गलती हो जाती है तो हम जानते हैं कि भगवान हैं हमारे हृदय में ही, और उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हमने कार्य किया। ऐसा नहीं कि वो हमको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारे भक्त ने ऐसा कार्य किया। अग्रीड? ऐसा तो आप लोग अनुभव करते होंगे। तो क्या वो उदासीन है भगवान के प्रति? आपको भगवान की प्रसन्नता और अप्रसन्नता से मतलब है। दैट इज कॉल्ड तत्सुख सुखित्वम, भगवान के सुख से सुखी होना, यही तो भक्ति है। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हम देते हैं भगवान को, तो वी आर नॉट उदासीन, हम इंडिफरेंट नहीं भगवान से, नहीं है ना। भगवान को अर्पण करते हैं वो वस्तु, सभी लोग भक्त करते हैं, सभी भक्त लोग करते ही हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम प्रस्तुत कर रहा है, तो भगवान कैसे फिर अब उसके प्रति उदासीन रह सकते हैं? आप ये बताइए कि आप लोग से कोई प्रेम करता है तो क्या आप लोग उदासीन हो जाते हैं? कोई भोजन करा रहा है, कुछ करा रहा है, तो उदासीन हो जाएंगे? इसको तो बहुत खराब व्यक्ति होगा जो इस प्रकार से करेगा। हाउ इज इट? मैं मिले हैं कोई ऐसे लोगों से आप प्रेम कर रहे हो कि हाँ इस जगत में हो सकते हैं ऐसे, यस इट इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसे हो सकते हैं लोग, होते भी हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ऐसे नहीं है। यद्यपि मैं सभी के प्रति सम हूँ, फिर भी जो श्रवण आदि के द्वारा मुझे प्रसन्न करते हैं वे मुझ में ही निवास करते हैं, क्योंकि उनका मेरा प्रति आकर्षण होता है। यद्यपि मैं भगवान हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं भगवान हूँ, फिर भी मैं उनमें रहता हूँ क्योंकि मैं उनके प्रति आकर्षित रहता हूँ। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं और क्या करवाया जा रहा है यहाँ पे। दिस इज टू मच। भगवत गीता में हम पढ़ रहे हैं, आचार्यों की टीकाएं पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद की टीका पढ़ रहे हैं, जो एग्जैक्टली एक एक शब्द भगवान को सुखी करने वाला है। आपने इस जगत में देखा होगा, कभी कभी पति बोलता है तुमको मुझे दुखी करने वाले वचन ही बोलने आते हैं। कोई पत्नी खराब होती तो वो सुबह से चालू होगी बोलना, ऐसा ही बोलेगी जो उसके पति को चुभे। आप लोगों की पत्नियां अच्छी हो सकती हैं, मतलब हमारे भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशान नहीं करते। हम बोल रहे हैं कि ऐसी भी देखी जाती हैं। हम दोनों लोग मर गए इसलिए हम बोल सकते हैं, हमारे दादा और दादी, उनका सुबह से ही उनका कुरुक्षेत्र युद्ध चलता था, इतना चीखते थे, हमको समझ नहीं आता इतना क्यों चीखते, उतने में हरि नाम करते। व्हाट इज द पॉइंट? लेकिन हम गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, ऐसा होता है कि नहीं, देखा जाता है। या पुरुष भी ऐसा होगा कि एकदम दुखने वाली बात पत्नी को बोले। ये समझिए कि ये श्रवण कीर्तन बहुत ज्यादा भगवान को प्रसन्न करता है। हम लोग रोज ही तो बोलते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, जहां पे भगवत गीता का विचार होता है, पठन पाठन होता है, तो वहां भगवान श्री श्री राधा कृष्ण बड़े प्रसन्नता से आते हैं। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, वी आर प्लीजिंग श्री श्री राधा कृष्ण। राधा कृष्ण को साक्षात प्रसन्न कर रहे हैं आप भगवत गीता को पढ़ करके। आप लोगों की श्रद्धा है तभी तो इस बात को आप स्वीकार करते हैं। वाकई भगवान प्रसन्न होते, इसलिए आप देखें कि भगवत गीता क्लास में अगर आप आते हैं उसके बाद आपको लगता कैसे, आपको बहुत प्रसन्नता होती है। आप अपने आप को भक्ति में बहुत उत्साहित और ऊर्जान्वित अनुभव करते हैं। मतलब मैं अपने ही अनुभव नहीं बोल रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा अनुभव करते होंगे ही। यू फील एंथ्यूज्ड, लगता है कि हाँ हम माया से टक्कर लेंगे, हम भक्ति करेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये है क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अब यहां स्पष्ट कह रहे कैसी भक्ति से? श्रवण भक्ति से। श्रवण कीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रसन्न होते हैं। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि इस बात से लिखा है भाई, स्पष्ट है। तो अब समझने का बात है कि भाई वह हमें मेरा भजन तो कर रहे हैं, भक्ति से ये क्लियर हो गया, ये मुझ में क्यों रहते हैं? तो हमने पहले भी बोला है कि भाई जिस व्यक्ति का मन जहां होता है वो वहां रहता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे प्रश्न किया, आपका मन उधर कहीं भटका हुआ था उस समय, तो आपने कहा मैं ध्यान से नहीं सुन पाई, फिर से बोलिए। ये सभी संग होता है। कभी कभी मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ, स्पेशली आश्रम में ऐसा होता था, और लोग आगे अपनी बात कहना शुरू कर दे, यह भी नहीं देख रहे होते कि मैं कुछ कार्य कर रहा होता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं सुन पाता उनकी बात। मैं बोलता हूँ फिर से बोलिए, मैंने कुछ सुना ही नहीं, जबकि वो पूरा जोर से बोल दिए। आप लोग का भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आपका मन कहीं है तो क्लास की या कोई और बात आपको सुनाई नहीं पड़ी। तो मन जहाँ है वहाँ उस वस्तु या विषय के प्रति आपका आकर्षण है या नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लीजिए किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, अच्छी लग रही है, कुछ आप देख रहे हैं, और व्यक्ति आ जाए आप कुछ और बात करने के लिए, तब क्या कहते हैं? अभी डिस्टर्ब मत करो। तो उस जगह मन जा रहा है,
तो जहां मन है वहां आप हैं। वी आर वेयर आवर कॉन्शियसनेस इज। अग्रीड? तो भगवान में है, भगवान की भजन कर रहे हैं भक्ति पूर्वक, तो भगवान में उनका मन है, तो मन है भगवान में, तो वह भी वहां पे है। ये आप लोग सब जगत में कई बार बोले भी होंगे या बोला गया होगा आप लोगों को कि भाई मान लो उस समय व्यक्ति एब्सेंट माइंडेड है, तो वह कहाँ हो भैया? तो शरीर तो यहीं पे है। तो यह प्रश्न करना कि कहाँ हो, ये कोई बात संगत नहीं लगती है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ये यहाँ जरूर है लेकिन इसका मन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं है। ऐसे समझिए, बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा। मैं एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन चलिए हाँ ये बात समझ लीजिए, जो भक्त अभी यहाँ पे नहीं आए तो मैं उनसे कुछ प्रश्न करूंगा तो वो समझ पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे? क्या वो प्रश्न को भी सुनेंगे? माइक पे बताइए। नहीं। नहीं। अगर आप अभी दरवाजे के बाहर होते, ये प्रश्न भी नहीं सुन पाते, नहीं सुन पाते ना? नहीं। अगर मन कहीं बिल्कुल उधर चला गया तो आप प्रश्न भी नहीं सुन पाएंगे, उत्तर देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी। तो क्या ये वैसा ही हो गया ना कि आप उस रूम में हैं ही नहीं? जी। इज इट सिंकिंग इन? दिस इज वेरी प्रोफाउंड। मन अगर कहीं और चला गया तो प्रश्न ही नहीं सुनाई पड़ेगा। आप, हमें तो बड़ा मजा आता था कि पहले हम लोग के पास अधिक समय रहता था तो हम लोग गीता के क्विज किया करते थे, याद है आप लोगों को? दिन अच्छे वाले अधिक टाइम रहता था। तो अब उसमें कोई भक्त हाथ खड़ा कर देगा, फिर बाद में उत्तर भी दे देगा, बाद में मुझे प्रभु जी प्रश्न क्या था तुम प्रश्न ही नहीं सुने और उत्तर पहले चालू कर दिए। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? या कभी आपने एग्जाम में देखा हो, हम लोग इतने उत्साहित होते हैं प्रश्न उत्तर लिखने के लिए कि कभी कभी प्रश्न ही नहीं पढ़ते। ऐसा हुआ कभी? और गलत उत्तर लिख देते हैं। ऐसा हुआ होगा कभी कभी। होता है कि आदमी मन कहीं और है, बड़ा उत्साह, बड़े कॉन्फिडेंस में है, तो वह प्रश्न ही नहीं पढ़ा कि प्रश्न पूरा है क्या, और उत्तर लिखना शुरू कर देता है। तो आप समझ रहे कि उसका मन वहां पे नहीं, तो वो है ही नहीं है। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि मन नहीं है तो वो प्रश्न ही नहीं सुना। उत्तर देने की तो आप बात छोड़िए, उत्तर कैसे देगा? तो अब इस जगत से भक्त अनमनस्क हो जाते हैं, और आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे भक्ति करने से व्यक्ति इनडिफरेंट हो जाता है। बहुत अच्छा शब्द मैं सुना भक्तों से, एक्साइटमेंट का एक्साइटमेंट समाप्त हो जाता है। समझा? डिवोटीज आर नॉट एक्साइटेड अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये जो इंद्रिय तृप्ति हो रही है या और कुछ जो इश्तिहार छपते रहते हैं, ये है वो है, उसके प्रति उनका एक्साइटमेंट भगवान की भक्ति के द्वारा समाप्त हो जाता है। वह तो एक्साइटेड होते हैं कि भगवत गीता में क्या है, भागवत में क्या है, जप में अच्छे से कर सकूं, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से क्योंकि मन भगवान में आकर्षित है, तो मन भगवान में ही लगा हुआ है, तो मन भगवान में लगा है तो वो भगवान में है। और अब भगवान में मन लगा है तो एक ही तरफ से प्रेम हो रहा है? नहीं, भगवान भी भक्तों से आकर्षित हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। माता कुंती ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना करी, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये। हे कृष्ण, आप अकिंचनों के एकमात्र वित्त हैं। अकिंचन मतलब जिनका इस जगत में कुछ नहीं, उनके एकमात्र वित्त हैं, अर्थात धन है, यानी कि वो भगवान उनमें रहते हैं। ये हुआ ना अर्थ, वो भगवान के प्रति आकर्षित हैं, बस भगवान को अपनी संपत्ति मानते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ है क्या? नमो अकिंचन वित्ताय, अर्थात जो अकिंचन है उनको ही भगवान अपना वित्त मानते हैं, अपना धन मानते हैं। यद्यपि वे लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, सारा महेश्वर है, पूरे जगत के तीनों लोगों के नाथ हैं, लेकिन जो अकिंचन है उनको ही वो मानते हैं कि उनका वित्त है, बाकी तो सब यूजलेस। तो यह हो गया ना कि वो भक्त ही भगवान में रहते हैं। भगवान को पूछा जाए कि भगवान के पास क्या है, तो मेरे पास बस ये भक्त है, अकिंचन भक्त। ऐसा करके समझाया जा रहा है। तो दोनों तरफ से आकर्षण है, प्रेम दोनों तरफ से होता है। ताली कहते हैं ना, एक हाथ से नहीं बजती है। तो लड़ाई जिस प्रकार से एक तरफ से नहीं होती है, तो प्रेम भी एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से प्रेम होता है। भक्त बहुत सुंदर से इस बात को समझता है कि मेरी इतनी अयोग्यता है, फिर भी कृष्ण हमको नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी कृष्ण हमको नहीं छोड़ रहे हैं, कृष्ण हमको मौका दे रहे हैं, कृष्ण हमको मौका दे रहे हैं। ये बहुत बड़े भगवान की अफेक्शन है हमारे प्रति। दिस इज सच अ ह्यूमिलिटी दैट मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है,
फिर भी कृष्ण इस प्रकार से प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण हमको भक्ति करने का मौका दे रहे हैं। दिस इज वेरी टचिंग। और अगर इस प्रकार की भावना हृदय में आने लगती है तो भगवान भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं इस भावना से। दिस इज वेरी नाइस। कोई भी आपकी शरण में है और उसके अंदर ये भावना हो वास्तविक रूप से कि भगवान, आप प्रभु जी या माता जो भी आप, कि हम किसी योग्य नहीं, फिर भी आप हमें शरण में रखे हैं, दिस इज वेरी टचिंग। तो ये भावना भी भक्तों की रहती है। वंदेरंताद्भुतैश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। अद्भुत है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा की। उनकी कृपा से एकदम निम्नतर व्यक्ति भी बहुत महान कार्य कर सकता है, भक्ति शास्त्रों का प्रवर्तन कर सकता है। दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। सो भगवान इस प्रकार से आकर्षित होते। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि यद्यपि आप में अहंकार हो सकता है, मिथ्याहंकार, इस जगत में बहुत महान होने का, फिर भी आप किसी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, कृष्ण को नहीं। डू यू अग्री विद दिस? रावण का कितना मिथ्याहंकार था, लेकिन शिव जी को प्रसन्न कर लिया, करा कि नहीं? प्रकट हुए। लेकिन भगवान को कोई इस प्रकार से प्रसन्न नहीं कर सकता है मिथ्याहंकार के द्वारा। आप सुन ही चुके हैं कि भगवान को ये क्या कहते हैं, शिक्षा या सौंदर्य, ये सब कुछ उनके पास तो पहले सब कुछ है। जैसे मान लो समुद्र के पास जाकर मेरे पास बहुत पानी है तेरे पानी, इधर देख कितना पानी है। तो भगवान के गुणों के आगे तो ये सब गुण कुछ फीके ही है ना। ना अगर कोई व्यक्ति बस एक ये इंटेंशन लेके आए कि कृष्ण को मैं सुखी करना चाहता हूं, वह कृष्ण को आकर्षित करता है, बाकी कुछ भी नहीं। भक्ति का मतलब यही ना, कृष्ण को सुखी करने की इच्छा। तभी तो हम लोग श्रवण कीर्तन यहाँ पे कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं एटलीस्ट। भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम होता है, अन्यों के प्रति सम, भक्तों के प्रति प्रेम। यह सोने और हीरे के जोड़े जैसा है। नोट दिया गया है, एक हीरा और सोना एक दूसरे की शोभा को और अधिक बढ़ाते हैं। ये तो समझे होंगे, यद्यपि आपके पास हीरे की अंगूठी नहीं होगी, लेकिन अगर आप देखें कि हीरे को ऐसे बांध लें धागे में, तो ये क्या है, आप कहेंगे ही ना कि इसकी अंगूठी कहाँ है। अरे हीरा नहीं होगा तो कम से कम कुछ स्टोन वोन होगा कुछ चमकने वाला, या आर्टिफिशियल हीरा। तो अब आप समझ लीजिए कि हीरा है तो हीरे को खाली ऐसे नहीं बांध लिया जाता है। हीरा जब सोने पर जड़ दिया जाता है तब बहुत सुंदर लगता है। तो इसी प्रकार से हीरा है भगवान, और वो सोने की उपमा दी जा रही है भक्तों से। तो भक्तों के साथ भगवान बड़े अच्छे लगते हैं। भगवान कभी अकेले नहीं चलते, हमेशा कोई ना कोई, या तो मोर होगा या कोई भक्त होगा। तो भक्तों के संग भगवान अच्छे लगते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान अपने भक्तों के प्रति भक्ति से युक्त होते हैं। श्रीमद् भागवत 10:10.86.59। ये बहुत अच्छा बात है। यह प्रदर्शित करता है कि भगवान और भक्त के बीच में एक विशेष प्रेम का व्यवहार होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो तू शब्द के द्वारा व्यर्थ ही विशेष बल देने का दोष इस श्लोक में आ जाता। समझ में आ रहा है बात? ऐसा कहा जा रहा है लेकिन, तो जब हम कहते हैं कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा है और लेकिन, तो लेकिन के बाद वाली जो बात होगी वह ज्यादा बलपूर्वक कही जाएगी। वो लेकिन का उपयोग ही बल देने के लिए होता है। ये दानी तो बहुत है लेकिन पैसा चोरी से कमाते हैं, तो आप कहिए कि इनका गुणगान हो रहा है कि निंदा हो रही है। जो लेकिन के बाद आप बोलेंगे वही मुख्य बात मानी जाएगी ना। तो यहाँ बड़ा सुंदर बात यहाँ पे कही जा रही है, हमें शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान अपने भक्त के प्रति भक्ति से युक्त होते हैं। नाउ व्हाट डज दैट मीन? देखिए, भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब है कि अपने शरीर से, अपने मन से और अपनी वाणी से भगवान या भगवान के विस्तारों के प्रति, भगवान से संबंधित लोगों के प्रति हम अनुकूल भाव से कुछ कार्य करें, उनको सुख मिले ऐसा कार्य करें, इस इंटेंशन से। ये हुई है ना, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। रिवर्स कीजिए, जब कोई इस प्रकार से ऐसा भगवान की सेवा में कर रहा है तो भगवान भी ये चाहते हैं कि उनके शरीर से, उनके मन से और उनके वाणी से, जबकि उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर आप समझें तो आप वह भी कृष्ण भक्तों को सुख ही दें। जरा ये बताइए कि ये भगवत गीता किसकी वाणी है? भगवान की। क्या इसको बोल के सुन करके हमें सुख मिल रहा है? तो क्या भगवान ने यह भगवत गीता कर्मियों के लिए लिखी है? नहीं, भगवान ने भगवत गीता भक्तों के लिए ही लिखी है कि नहीं? तभी तो, और स्पेशली 9वां अध्याय तो बोले ही हैं कि ये भक्तों के लिए। 4थे अध्याय में बोले हैं भक्तों के लिए। सारे अध्याय भक्तों के लिए ही हैं।
एकदम स्पष्ट बोलेंगे, मेरा भक्त समझ लेता है। 13वें अध्याय में बोलेंगे कि इस बात को मेरे भक्त बड़ी आसानी से समझ लेते। तो बार बार कह रहे हैं कि भक्तों के लिए ही भगवत गीता लिखी है। तो ये बताइए कि वाणी के द्वारा भगवान सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई विरोध? आप लोग सब लोग ये मानते हो कि भगवान ने हम सबकी सेवा करी है ये भगवत गीता बोल करके? ये सब लोग लग रहा है ऐसे कोई किसी और कम्युनिस्ट पार्टी में है क्या? यस तो कर सकते हो भाई, इतना भी नहीं। नहीं नहीं प्रभु जी, आज फास्टिंग है, बहुत थकान लग रही है, इसलिए ऐसे भी नहीं कर सकते। ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ने यह भगवत गीता हमारी सेवा के निमित्त बोली है, हम लोग का ज्ञान नष्ट करने के लिए, उनके प्रति उनके आकर्षण को बढ़ाने के लिए। 9.30 सुनेंगे तो आप तो हिल ही जाएंगे, क्या श्लोक है, बेस्ट श्लोक। क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिवोटीज उसमें आ ही जाएंगे, साधक लोग स्पेशली बड़े गड़बड़ करते रहते। बहुत प्रेरणा मिलती है। सोचो जीवन में भगवत गीता नहीं होती तो कहाँ होते? भक्ति में तो नहीं होते, कहीं होते लेकिन माया में होते। और क्या होता? भगवत गीता कितना सुंदर ग्रंथ है। और न सिर्फ यह बल्कि भागवतम को भी भगवान ने प्रकट कराया जगत में। तो क्या भगवान ने सेवा करी कि नहीं करी? तो वाणी से सेवा कर रहे हैं, उसके बाद मन से तो सेवा करते ही हैं। जैसे ही कोई भक्त भगवान की भक्ति करने आता है तो भगवान तो उसका संकल्प ले ही लेते हैं कि इसकी मैं रक्षा करूंगा, मेरे रक्षा करना कर्तव्य है, इत्यादि इत्यादि। और इस जगत में सब कुछ तो भगवान का शरीर है ही। एक दृष्टि से भगवान तो कार्य करते ही हैं, किसी न किसी के द्वारा हमारी सहायता करा ही रहे हैं। तो भगवान जैसे आप शरीर से, मन से, वाणी से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान भी इसी प्रकार तीनों चीज़ों को नियोजित किए रहते हैं अपने भक्तों की सेवा में। भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भगवान अपने भक्तों के आनंद की ही इच्छा रखने वाले होते हैं। जैसे भीष्मदेव बहुत कष्ट में थे और भगवान चाहते थे कि ये धर्म के सिद्धांतों को बोलें, तो जो अब क्या घटना हुई वो भूल रहा हूँ, या तो भगवान ने उनको स्पर्श किया था या उनको देखा, दोनों में से देख तो रहे थे। दोनों की वजह से उनकी शरीर की व्यथा चली गई। कितना दर्द होगा ना, तीर आर पार चला जाए, कितना दर्द होगा। सारी व्यथा चली गई और वह धर्म के ऊपर काफी लंबा उपदेश दिए। भागवत में तो सार में थोड़ा सा बताया गया है, उस पर तो शांति पर्व है ना, शांति पर्व में तो बोले बहुत लंबे समय तक वह भीष्मदेव बोले हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि अगर अपनी तरफ से देखिए, अपने को देखें हम लोग भक्ति में भगवान के लिए क्या करते हैं? बहुत इजी चीज़ें करते हैं। श्रवण कीर्तन, भगवान को जो बनता है घर में भोग लगा देते हैं, लेकिन उसके बदले में एडवांटेज कितनी मिल जा रही है कि भगवान हमारे प्रति एकदम ऐसा लिखा है, भगवान भक्त भक्तिमान। मतलब जिससे भक्त को सुख मिल जाए वह भगवान करेंगे ही। इज दैट ओके? तो अब ये एक और बात खोल दे रहा है कि फिर हमारे भक्ति में आने के बाद हमारे जीवन में कभी कभी कष्ट क्यों आ जा रहा है? तो वह कष्ट भी हमारे सुख के लिए ही है। आप ये बताओ कि आपको शरीर में कष्ट आ रहा हो चाहे कुछ आ रहा हो, चलो मान रहा हूं कि कष्ट आ रहा है, लेकिन क्या भक्ति का उत्साह खत्म कर दे रहे हैं भगवान? ना, वह तो जितना कष्ट हमारे जीवन में आना था उससे तो कम ही आया। और अगर बिल्कुल कष्ट नहीं आता तो आप ये सोचते ना कि यही भक्ति करूंगा, यही रहता रहूंगा। तो कुछ जगत की सत्यता भी तो दिखाई पड़ती है कि भाई जगत दुखमय ही रहेगा। प्रॉब्लम इज कि हम ये सोच रहे हैं कि जब हमें इंद्रिय तृप्ति मिलेगी तब हम सुखी होंगे, जबकि ऐसा होना ही नहीं है। ऐसा ना तो किसी संग हुआ है ना किसी का कभी हुआ। लोग ना ट्राई करके बता रहे हैं, फीडबैक ही दे रहे हैं कि ना 0 पॉइंट नहीं मिला सुख। फिर भी व्यक्ति थोड़ा सा इच्छा रहती है तो इसलिए जगत में दुख मिलता है। नहीं तो अगर भोग इच्छा नहीं है हृदय में तो आपको दुख मिल ही नहीं सकता, बिकॉज आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे ही नहीं। सारे दुख एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही आते हैं, नहीं तो आ ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल, आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता है। तो भगवान हम भक्तों को निष्काम बनाना चाहते हैं, बनाते ही हैं, धीरे धीरे करके बना ही रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोग वास्तविक रूप से सुखी हो जाएं। भगवान भक्त भक्तिमान, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेरणादायक शब्द यहाँ पे लग रहा है सुखदेव गोस्वामी का। प्रश्न है, तो क्या मैं अभी भक्त हूं? क्योंकि हरिनाम चिंतामणि में तो भक्त के जो गुण हैं वो तो मेरे में नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, आप जाइए, मत क्लास छोड़ दीजिए। दारू पी रहा है और कहे दारू नहीं पीता। लोग कहते हैं मैं शराबी हूं, तो क्यों कहते हैं शराबी हो? क्योंकि शराब पी रहे हो। ऐसे नॉट, जो शराब पी रहा है उसको शराबी नहीं कहते, तो क्या कहेंगे? चायाबी कहेंगे, चाय पीने वाला। भक्त जो है वह भक्ति कर रहा है, उसको भक्त कहेंगे नहीं कहेंगे? बताइए।
जो व्यक्ति प्रश्न किया है, आप पता नहीं क्या कुछ जॉब तो करते हैं, क्या जॉब करते हैं उनको नहीं पता, मान लीजिए लॉ फर्म में काम करते हैं तो मैं कहूँगा आप रिक्शे वाला हैं। जो काम कर रहे हो वही तो कहा जाएगा ना। इस समय क्या मैं चिवड़े बेच रहा हूँ? बताइए, पराठे सेक रहा हूँ? हम भगवद गीता में बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? कोई सुनेगा तो यही बोलेगा ना कि गीता पे प्रवचन हो रहा है। अरे यार यार छोड़ो यार गीता। कोई मान लो गलती से यूट्यूब पे उसको देख ले। ये एक भक्त सामने हमको बैठे बता रहे थे कि पहले इनका गीता में रुचि नहीं थी। हम बोल दे रहे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। रेवती बता रही थी कि पहले प्रवचन मेरा लाइव होता था तो ये देखती थी, ये कहाँ से आ गए ये कहाँ से आ गए गीता बोलने के लिए। आपने बताया था ना, तो उस समय आपका भक्ति में रुझान नहीं था, तो मैं भक्ति कर रहा था। मैं यही बोल रहा हूँ ना, भक्ति में आने से पहले आपका भक्ति में रुझान नहीं था, तो मैं भक्ति कर रहा था कि नहीं? तभी तो आप कहें कि नहीं, यहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ तो भक्ति हो रही है। तो आप भी समझ गए ना कि यहाँ भक्ति हो रही है। जो अभक्त है वह इस क्लास में नहीं आ रहे हैं ना। तो क्यों? क्योंकि जान रहे हैं यहाँ भक्ति हो रही है। तो आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ भक्ति हो रही है। तो जहां आप जान रहे हैं कि भक्ति हो रही है और आप भक्ति करने जा रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा? भक्त ही कहा जाएगा ना। अरे जब अजामिल जैसे व्यक्ति को भगवान अपना सेवक मांग रहे हैं, भक्त मान रहे हैं, तो फिर हम लोग का तो कहना ही क्या। प्रभुपाद जी बात तात्पर्य भी लिखते हैं, जब अजामिल का उद्धार हो गया तो उन लोगों का भी हो ही जाएगा जो उतने पापी नहीं है। थोड़े पापी हैं तो भी उद्धार हो जाएगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं क्या बोलूंगा, मेरे क्या अधिकार है। आप लोग ने सुन लिया था इस पे कि काम क्रोध आदि का आवेश हो भी जाए, लेकिन वह है दंश की तरह। कैसे? मतलब वो सर्प का दंश निकाल लिया जाए फिर वो उसके मारने जैसा होता है। क्योंकि काम और क्रोध आदि का जो भी उसका प्रभाव होता है, वो भक्त उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। नहीं क्या है बकवास, टाइम बर्बाद किया हमने। फिर वो संकल्प लेता है कि नहीं, भगवान की भक्ति ठीक से करेंगे। दीज आर ऑल टॉपिक्स ऑफ नेक्स्ट श्लोका। अनर्थ निवृत्ति के समय जब अनर्थ हैं तो अनर्थ परेशान तो करेंगे ही ना। जब निवृत्त हो जाएंगे तो परेशान नहीं करेंगे। लेकिन भक्त तो संकल्प लेता है कि मैं भक्ति करूंगा, मैं कुछ भी हो जाए भक्ति तो करूंगा ही, कुछ भी हो जाए तो भक्ति ही तो करूंगा। तो ये सब संकल्प तो भक्त का ही लक्षण है ना। आप काहे के लिए भक्ति कर रहे हैं? प्रमोशन प्राप्त करने के लिए। जिस भक्त ने प्रश्न किया है, हम नाम नहीं बता रहे, लेकिन उनकी काफ़ी अच्छी सैलरी है, तो 7-6 दिन काम करने के बजाय 3 दिन काम कर रहे हैं। तो काहे को कर रहे हैं? ताकि भक्ति के लिए अधिक समय मिल पाए। तो आप भक्त नहीं है। महाप्रभु ने बड़ा स्पष्ट कहा है, जो भी एक बार भगवान का नाम लेता है वो भगवान का भक्त है। और उसमें भी हम लोगों ने सुना है, देखिए आप सभी लोग संबंध ज्ञान से युक्त हैं, आप भगवान के निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि वी आर ऑनवर्ड भक्त, मतलब शुद्ध भक्त भी हो नहीं गए हैं, लेकिन भक्ति की प्रोसेस में तो है ही ना। अब फिर प्रश्न है कि वो सारे गुण तो आए नहीं भक्ति के। अच्छा, तो मुर्गा खाती हैं तो दूराचार तो गया है ना, मुर्गा तो नहीं खा रही है ना। पति का दिमाग खा सकती है बात है, लेकिन मुर्गा तो नहीं खा रही है ना। तो अब कृष्ण की शरणागत होना, कृष्ण की बात मानना, ये कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माता जी का प्रश्न है ये। इनको उपलक्षण लेकर मैं सबको बोल रहा हूं, क्या भगवान को भोजन अर्पण नहीं करते हैं? शरणागति का मतलब क्या होता है? जो भगवान बात बोल रहे हैं वो करना। इज इट नॉट? यही तो बार बार समझाया जा रहा है। तो आप भगवान को भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? भगवान को प्रणाम करते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, तो ये सभी तो शरणागति के लक्षण हुए। तो वहां बताया गया था कि कृष्णे के शरणम, भगवान श्री कृष्ण ही एक मेरे एकमात्र शरण है। ये जिसके पास है गुण, उसके पास सारे गुण भगवान स्वयं ही धीरे धीरे करके प्रकाशित कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई गुण नहीं है। नहीं तो कैसे हम 3 बजे 4 बजे उठ पा रहे हैं? बताइए, नहीं उठ पा रहे ना, नहीं उठ पाते ना। अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होते तो कुछ तो गुण आए हैं, भक्ति करते रहेंगे तो और गुण आ जाएंगे। एक बार परम पूज्य राधा रमन महाराज जी प्रवचन कर रहे थे बलराम हॉल में, तो बता रहे थे कि भाई धाम में रहने से भक्ति आ जाती है। तो मैंने महाराज को बाद में पूछा, महाराज हमें तो भक्ति नहीं आई। तो महाराज बड़े स्टाइल से बोले बिल्कुल नहीं आई है। बिल्कुल नहीं आई होती तो क्लास में क्यों बैठा होता? बताओ, बैठा होता क्लास में? नहीं बैठा होता ना। अब यह नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आई है, और यह भी नहीं कह सकते कि पूर्ण बन गया। तो पूर्ण बनने में तो टाइम लगता ही है, इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई धाम का तो ऐसा प्रभाव है, हमारे घर में
वो मतलब जिसको हम मान रहे हैं, जैसे में रह रहे हैं, सबमर्सिबल लिफ्ट करने वाले लोग आए, वो मुसलमान धर्म को मानने वाले हैं, और हमको बोले राधे राधे देखो ये भी राधे बोल रहे हैं, हरि बोल हरि बोल, राधे राधे कर रहे हैं। दाम का तो ऐसा प्रभाव है कि कोई भी रहने वाला व्यक्ति भक्त बन जाता है। हरे कृष्णा अमेजिंग। वो हमसे मांग करके चाय पिए, चाय मतलब वो हम लोग धनिया कॉफी दिए, उनको पता था कि प्रसाद में होगा, सहज बात है। वेश तो मेरा ऐसे ही रहता है, मतलब वेश तो कम से कम भक्त का रहता है, तो उनको मालूम है कि हम भक्त हैं, तो प्रसाद दिए, सब स्वीकार किए, मूंगफली कर सब खाए। तो ऐसा है नहीं कि भक्ति करने से भक्ति बढ़ जाती है। इसी तरह भगवान की प्रतिज्ञा को समझना चाहिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार मेरी शरण में आता है मैं उस प्रकार उससे आदान प्रदान करता हूँ। भगवद गीता 4.11। वैसे मैं इस पे जब ये सोच रहा था श्लोक को, मतलब ये जो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं जो कई बार सोचता हूँ कि जो भगवान का गुण है वही उनके नाम का गुण है। तो नाम किसी से द्वेष नहीं करता, नाम किसी से, सबके ऊपर सम है, लेकिन अगर कोई भजन कर रहा है भगवान के नाम का तो विशेष प्रेम होता है। और जितना शरणागत भगवान के नाम का हुआ है, मतलब नाम प्रभु जो चाहते हैं वो करे, मतलब वो 10 अपराधों से बचे, तो और नाम की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। एक बात बिल्कुल छूट ही गई। एक बार एक भक्त ने पूछा था यहाँ पे कि प्रभु जी भक्ति नष्ट तो होती नहीं है, भक्ति का संस्कार तो हमेशा बना रहता है, तो फिर यह क्यों कहते हैं कि ये कार्य करने से भक्ति नष्ट हो जाती है, अत्याहार प्रयासश्च इत्यादि। तो बात बड़ी अच्छी एक भक्त ने रिप्लाई दिया था, मैं उसको उत्तर को यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ कि भक्ति नष्ट नहीं होती, संस्कार नष्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के लिए जब वो अपराध बना रहता है तो भगवान की भक्ति देवी उस अपनी कृपा को रोक देती हैं, या भगवान अपनी कृपा को उस समय तक उस भक्त पे रोक देते हैं। तो उसके लिए उसको ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति नष्ट हो गई या भक्ति ढक गई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। संस्कार बने रहते हैं, वो अपराध का मार्जन होता है, भगवान व्यवस्था करते हैं कि अपराध का मार्जन हो, और फिर से वह भगवान की भक्ति में आगे जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कल्पतरु की उपमा आंशिक ही है, क्योंकि कल्पतरु में परस्पर प्रेम और पक्षपात नहीं देखा जाता है। कल्पतरु सबके प्रति सम है, जो व्यक्ति आता है उसको वस्तु देता है, लेकिन अपने उपासक से प्रेम नहीं करता, उन पर पक्षपात नहीं करता। यद्यपि मैं सबके प्रति सम हूं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं उनके प्रति मैं प्रेम और पक्षपात प्रदर्शित करता हूं। अब एक बात बताइए, भगवान पूर्ण है कि नहीं? तो पूर्ण में समता होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, ये गुण है। और पक्षपात भी होना चाहिए कि नहीं? अगर पक्षपात नहीं होगा तो पूर्ण अपूर्ण हो जाएगा कि नहीं? उसमें यह गुण नहीं है। कौन सा? पक्षपात का गुण। गॉट इट? ठीक है। वेदांत सूत्रकार कहते हैं उपपद्यते च अभ्युपलभ्यते च, भक्तों के प्रति भगवान का पक्षपात युक्त ही है, और यह शास्त्र में पाया जाता है। वेदांत सूत्र 2.1.37। युक्त का मतलब समझ रहे हैं, युक्त मतलब सही है ये। और ये हम लोगों ने भागवतम के 10 टॉपिक में से सुना था। एक टॉपिक था, उसका नाम था पोषणम। पोषणम का अर्थ था पोषणम तद अनुग्रह। पोषण का अर्थ था भगवान का अनुग्रह अपने भक्तों पर। जो भगवान के भक्त हैं उनसे कुछ दुराचार भी हो जाए तो भी भगवान उनकी रक्षा करते हैं। यह भगवान का पोषणम शब्द, पोषण का गुण है। इट्स वेरी नाइस। भरण इज डिफरेंट, पोषण इज डिफरेंट। भरण मतलब पालन करना, लेकिन स्थिति वैकुंठ विजय, स्थिति का मतलब है कि स्थिति के समय जब सृष्टि चल रही तो भगवान सबका पालन कर रहे हैं। लेकिन पोषण तद अनुग्रह, ये अनुग्रह है कि व्यक्ति अयोग्य है, उससे गलती भी हो गई है, फिर भी भगवान कृपा करते हैं। अब कभी कभी लोग कहते हैं ये तो अन्याय है। अरे अन्याय नहीं, भगवान भक्तों के संग न्याय करने नहीं बैठे हुए हैं, भगवान कृपा करते हैं। भगवान यमराज नहीं है। यमराज भगवान ने एक व्यक्ति को बना दिया, वह कोई कृपा नहीं करते। कोई पापी जाता है यमलोक में, वहां माफी मांगता है तो और पीटते हैं, क्या कहते हैं, वहां नहीं सीधा हुआ, अब यहाँ पे आके तो सॉरी बोल रहा है, और पिटाई होती है। तो यमराज जी बैठे हैं ये न्याय करने के लिए। भगवान न्याय नहीं कर रहे, भगवान तो दया कर रहे हैं। अब एक बात आ रही कि जब जिस व्यक्ति को मालूम चला कि भगवान का नाम करने से, भगवान की भक्ति करने से इतना लाभ है, तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो? इसका मतलब है कि तुम्हारा भगवान से द्वेष है, तुम कर क्यों नहीं रहे हो? जिस चीज का लाभ देखा जाता है तो तुरंत व्यक्ति करता है कि नहीं करता है? तो तुम करना नहीं चाहते हो और भगवान पर न्याय और अन्याय का अपने आरोप लगा रहे हो। आप देखिए जगत में कोई वस्तु हमें क्या कहते हैं उसको, सेटिंग से मिल जाती है।
सेटिंग समझते हैं, मतलब कोई जॉब है तो उसके हम योग्य नहीं है, लेकिन कहीं जुगाड़ है हमारा तो उससे मिल जाती, तो जुगाड़ का उपयोग करने के लिए व्यक्ति उत्साहित रहता है कि नहीं। वहां तो ये नहीं कहता है ये न्याय नहीं है कि मैं योग्य नहीं हूं फिर भी ये नौकरी मिल रही है, बोलते हैं ऐसा नहीं, खुश होकर के उसमें सेटिंग लगाते हैं उसकी, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब भगवान सेटिंग है अपनी है कि नहीं, अपन भगवान के सब सेवक हैं, भगवान के अंश हैं, उन्हीं के अंश हैं, और वो कह रहे कि मैं कृपा करता हूं, मेरी शरण में आओ, तो तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है ना। ये तुम अन्याय कर रहे हो, भगवान अन्याय नहीं कर रहे हैं, ये अन्याय तुम कर रहे हो कि भगवान इतने कृपालु हैं फिर भी तुम उनको निगलेक्ट कर रहे हो। परंतु भगवान का लोगों के प्रति प्रेम उनके कर्मों के द्वारा उत्पन्न भक्ति के कारण है, तो इसे कोई विशेष प्रेम तो कहा नहीं जा सकता है। अतः भक्तों को कोई विशेष लाभ तो प्राप्त नहीं होना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर भक्त लोग ऐसा कुछ कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। सब लोग आ गए क्लास में, मतलब मन आ गया ना क्लास में, बहुत ध्यान से सुनना, जबरदस्त बात। अगर कुछ कर्म भक्त कर रहे हैं और उससे भगवान का अनुग्रह उन पर हो रहा है, तो उसमें कौन सी विशेष बात है। अच्छा कर्म करने वाले को भगवान अच्छा फल दे रहे, तो ये तो उनकी समता ही हुई ना। कर्म इज नॉट इक्वल टू भक्ति। अब हम आगे पढ़ते हैं, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति कभी भी कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, यह भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। अब इसे समझने का प्रयास करें। देखिए, इस जगत में कर्म किसको कहा जाता है। भगवान ने 8वें अध्याय भगवद गीता में बोला है ना, जो देह की उत्पत्ति करता है वह कर्म कहलाता है। आप देखिएगा 8 पॉइंट। तो मैं ये कह रहा था कि भाई कर्म क्या है पहले यह समझ लें। तो भगवान 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बोलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अर्जुन ने किया था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा, कर्म क्या है हे पुरुषोत्तम। तो भगवान ने बोला, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः, वह जो कर्म जीवों के भौतिक शरीर के उत्पत्ति के कारण संबंध में होते उन्हें कर्म कहा जाता है। जो कार्य कह लीजिए। अब तो बिल्कुल इसे शीशे की तरह क्लियर हो रहा है सारा कुछ। वह कार्य जिसकी वजह से जीवात्मा को एक और भौतिक देह प्राप्त होगा उसको कर्म कहते हैं। रिपीट कीजिए, कर्म किसको कहते हैं। जो कार्य जीव के भौतिक शरीर का दोबारा निर्माण करने का कारण बनेगा। यस, अग्रीड। और भक्त, तो ये किसके द्वारा हो रहा है। जीवात्मा अविद्या शक्ति की वृत्ति के से प्रभावित होकर के अपने को भूल जाता है कि वह आत्मा है, ठीक। और उसके बाद वो सोचता है कि वह ये देह है, और उसके अनुसार वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। यह हो गया कर्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन। लेकिन हम भक्ति में कैसे कार्य कर रहे हैं, ये स्वीकार करते हैं कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, और भगवान को प्रसन्न करने वाले भक्ति के कार्यों करते हैं। तो यह अविद्या के द्वारा जनित कार्य नहीं है। इट इज नॉट बीइंग कंडक्टेड बाय अविद्या। यस, वेरी गुड। यह दोबारा शरीर ना निर्माण करने वाले कार्य हैं। यह में आध्यात्मिक शरीर प्रदान करने वाले, आध्यात्मिक देह को प्राप्त कराने वाले कार्य हैं। दोनों में बहुत बड़ा भेद हो गया कि नहीं। एकदम ठंडे दिमाग से समझ लीजिए कि यद्यपि यह लग रहा है कि यहाँ हिंदी लिखी हुई है, लेकिन हिंदी नहीं है, यह दिव्य शब्द है। इसीलिए आप इसका प्रभाव अपने चित्त में अलग रूप से देखते हैं। अब ये कुछ पॉलिटिकल रैली में जाकर के वहाँ कुछ प्रवचन सुनने लग जाएंगे तो उसका प्रभाव अलग है, वह गुणों से प्रभावित है। अच्छी अच्छी मीठी मीठी शांति की बातें सतोगुण में हो सकती हैं, लेकिन वह दिव्य नहीं है। इसीलिए भागवत में बोला गया है, तद्वाग विसर्गः जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्तपि नामानि अनन्तस्य यशवंकितानित शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। वाणी का वह विसर्ग, यद्यपि उसमें काव्य की दृष्टि से बहुत सारे दोष हों, लेकिन अगर उसमें भगवान अनंत के, भगवान कृष्ण के नाम और यश अंकित हैं, तो वह जीवों के पाप को नष्ट करने वाला है, अविद्या को नष्ट करने वाला है, और वह साधुओं के द्वारा सुना जाता है, गाया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो साधु जन तो केवल भगवान की बात स्वीकार करते हैं, दिव्य बात ही स्वीकार करते हैं। अग्रीड। तो ये बिल्कुल स्पष्ट समझ ले कि जब हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, ये सारे कार्य कर रहे हैं, तो ये अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। वो कार्य का प्रारूप अलग अलग हो सकता है। आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हो, आप भगवान के लिए आरती कर रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं,
कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी एक ही है। एनर्जी है अंतरंगा शक्ति। एकदम समझ लें, बहुत बढ़िया है। हम पूरे दिन अंतरंगा शक्ति की वृत्ति से संपर्क में रह सकते हैं। जैसे ही कोई भौतिक बात बोलेंगे, तुरंत भौतिक शक्ति के संपर्क में। ये मैंने अनुभव किया है कि सामान्यतः कोई और बात भी करता हूं तो तुरंत हृदय खट्टा हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही मैं गीता क्लास में आने के बोलने लगता हूँ तो मुझे बड़ा उत्साह, ऐसे हृदय लगता है हल्का होता चला जा रहा है। दिस इज एक्सपीरियंस्ड, इज इट नॉट? ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें हैं। क्या सभी भक्तों को अंतरंगा शक्ति के बारे में समझ में आ गया? ओके। तो हाँ, तो जो भगवान का आकर्षण है भक्त के प्रति, वह उसके कर्मों के कारण है कि नहीं है? मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से बोल रहा हूं। उसके कर्म के अनुसार नहीं है। कर्म के अनुसार है ही नहीं, क्योंकि कर्म के अनुसार तो आपको जाति मिलती है, योनि मिलती है, आचरण मिलता है, स्वभाव मिलता है। उससे तो भगवान संतुष्ट होते नहीं। वहां तो भगवान सम है सबके प्रति। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं और भागवत सुनते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, तब हम भक्ति कर रहे हैं। वो अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। अरे भगवान भी तो देखने में मूर्ति लग रही है, लेकिन मूर्ति खा रही है। ये क्या, ये कोई भौतिक कार्य है? ऐसा तो नहीं है ना। कोई आपकी मूर्ति को लगा दे, वो खिला दिया प्रभु जी, खिला दिया नहीं मेरे को खाना है तो इज इट नॉट? तो भगवान का ये मैंने पहले बताया, भगवान की लीला नहीं है कि यद्यपि दिखने में लग रहा है अर्चा है, मूर्ति है, लेकिन भगवान खा लेते हैं उसको, पूरा खाते हैं, एक अन्न भी नहीं छोड़ते। हम लोग भले छोड़ दें भगवान का प्रसाद, भगवान भोग बिल्कुल नहीं छोड़ते, सब खा लेते हैं। जिसमें नमक कम होता है उसको भी खा लेते हैं। इज इट ऑल नॉट अंतरंगा शक्ति वृत्ति? बी एंथ्यूज्ड विद दिस। श्रुति भी कहती है, सच्चिदानंदैक रसे भक्ति योग तिष्ठति। भगवान का वह आध्यात्मिक ज्ञान आनंद रूप भक्ति योग में स्थित होता है। गोपाल तापनी उपनिषद 2.79। दिस इज ब्रिलियंट। हम लोग सुनते हैं कि भगवान की शरण लेनी चाहिए, ठीक? और भगवान कहाँ बैठे हैं? भगवान शरण कहाँ है भगवान? तो यहाँ लिखा है आपके सामने गोपाल तापनी उपनिषद में कि भगवान भक्ति योग में बैठते हैं। मानो कि भक्ति योग के घर है, वहां बैठे हुए हैं भगवान। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट भागवत में कहते हैं कि भगवान की शरण लेने का मतलब है कि भक्ति योग की शरण लेना। बल्कि और स्पष्ट, द प्रोसेसेस टेकिंग शेल्टर ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति की प्रक्रिया की शरण लेना। जैसे इस जगत में हम बीमार होते हैं तो हम वैद्य के द्वारा निर्धारित की गई जो ठीक होने की प्रक्रिया है, क्या करेंगे, चिकित्सा की प्रक्रिया, उसकी शरण लेते हैं। बोलते हैं कि हम उस वैद्य के आश्रय में हैं कि नहीं? तो आप वैद्य के आश्रय में हैं, इसका मतलब है कि आप उनके द्वारा बताई गई चिकित्सा पद्धति के आश्रय में हैं। मानते हैं? ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि दीक्षा हो चुकी है या होने वाली है। अगर आप कहते हैं कि मैंने गुरु की शरण ली है, इसका मतलब है कि गुरु ने जो चिकित्सा बताई है उसकी शरण ली है, नहीं तो शरण नहीं ली है। गुरु जी बोले 16 माला जप किया, 4 नियम का पालन करो, भक्ति करो, ये करो, तो वो कर रहा है तब शरण ली है। चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, चाहे कोई भी हो। एकदम वैद्य वाले एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? और ऐसा करने से हमें भगवान का संपर्क प्राप्त होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान के संपर्क में रहते हैं। प्रकट नहीं दिखता है, लेकिन साक्षात सानिध्य में रहते हैं। इसका कारण है कि आपके मन में आनंद रहता है। अगर आनंद की अनुभूति नहीं समझ पा रही है तो कम से कम संतुष्टि की अनुभूति तो देख ही रहे हैं। कोई कह दे कि कल से गीता क्लास में मत आओ तो बड़ा भारी लग जाए। कोई क्यों नहीं आए? हम तो कहते हैं तारे बाप के नौकर हैं जो नहीं आए ना। बिल्कुल आएंगे, हम अपने बाप के नौकर हैं। सर्वेंट ऑफ कृष्ण, व्हाई शुड वी नॉट कम? आप, मैं कभी कभी ऐसी भाषा बोल देता हूँ थोड़ा जगाने के लिए, लेकिन आप देखिए कि अभी भी कितना रुचि हो गई है। क्यों? क्योंकि आपको भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है, अंतरंगा शक्ति की वृत्ति प्राप्त हो रही है, संपर्क हो रहा है। और एक और बढ़िया बात, अगर अपराध नहीं कर रहे ना, या एटलीस्ट कम हो रहे हैं, तो आप देखेंगे अंतरंगा शक्ति की वृत्ति आपको उत्साहित करेगी और भक्ति करने के लिए, और उत्साहित करेगी और उत्साहित करेगी। और इस जगत की जो अविद्या की वृत्ति है, उसकी जो टेस्टलेसनेस है, वो आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा, यूजलेस है। इट ऑल बिकम्स पेल एंड फीका। फीकी मिठाइयाँ तो अच्छी लगती होंगी शायद ना। व्यक्ति तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत आप समझ लें कि कोई भी कर्म करने से भक्ति नहीं होती है, और भक्ति करने से भक्ति होती ही है। और भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता है। लगे रहो, जितना भक्ति कर सकते हो करते जाओ, किसी न किसी रूप में भक्ति करते ही रहिए।
व्यक्ति को यह भी नहीं कहना चाहिए कि भक्तों के प्रति पक्षपात का गुण भगवान के स्वरूप से उत्पन्न होता है, इसलिए भगवान में ही दोष है, क्योंकि भगवान का यह गुण सभी गुण में सर्वश्रेष्ठ के रूप में ही प्रशंसनीय है। क्या का मतलब हुआ कि जब भगवान इस प्रकार से पक्षपात कर रहे तो गुण कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? भगवान के स्वरूप से उत्पन्न हो रहा है। ये तो पक्षपात का गुण तो गलत बात है। इस जगत में क्या आप पक्षपाती लोगों को अच्छा मानते हैं? मैं ऐसा प्रश्न कर रहा हूं जिसका उत्तर यस और नो नहीं है। क्या इस जगत में आप लोगों को पक्षपाती लोगों को अच्छा मानते हैं? एक बात तो ये, अगर आपके प्रति हो रहा है तो आप अच्छा मानेंगे और दूसरे के प्रति होगा तो आप नहीं मानेंगे। लेकिन क्या माँ पक्षपात नहीं करती है? क्या एक सहज बात नहीं कि माँ अपने बच्चों के प्रति सहज रूप से प्रेमी होती है? तो क्या उसको आप दोष मानते हैं? तो ये तो भगवान का विशेष गुण है, इसे कहते हैं भक्त वात्सल्य। भक्त वात्सल्य हमने देखा गौशाला में, मैं जब सेवा कर रहा था तो गाय का बच्चा जन्म लेता है, हम तो सपने में भी नहीं सोचेंगे कि गाय के बच्चे कुछ करेंगे, लेकिन केवल पास जाते हैं तब भी वो मारती है। तो दो प्रकार से गाय रक्षा करती है। जो वात्सल्य शब्द आता है उसी से आता है ना। वत्सल मतलब वत्स मतलब गाय का बच्चा, तो वात्सल्य मतलब जैसे गाय का प्रेम होता है अपने बछड़े के प्रति, उससे भी कोटि गुना अधिक। लेकिन वहाँ दो बातें दिखते हैं, अपने स्तन से दूध पिलाती है, उसको पोषित करती है, और आसपास कोई व्यक्ति अगर खतरा आता है तो उसको अपने सर से मार करके जो भी उसका सामर्थ्य है वैसे वह रक्षा करती है। दोनों प्रकार से रक्षा कर रही। तो भक्त की भगवान दोनों प्रकार से रक्षा करते हैं। अगर हम लोग भक्ति नहीं कर रहे होते तो क्या गति होती हमारी कर्म के अनुसार, हम लोग फजीयत में पड़ जाते, बहुत फजीयत में पड़ जाते। कृष्णा इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस। मेरा इच्छा है कि हम तात्पर्य प्रपात आज पढ़ ही लें, कि कल वाला श्लोक तो हमसे रहा ही नहीं जा रहा, मन कर रहा आज शाम को ही पढ़ा दें, तो बहुत अच्छा श्लोक है। क्योंकि कम से कम एक श्लोक को तो मैं जी रहा हूँ, दुराचार तो है हमारे में बहुत सारा। बट एनीवेज विल रीड द तात्पर्य, प्लीज हैंग ऑन। अभी तो समय है ना, फास्ट तो 12 बजे तक ब्रेक करेंगे ना आप, ठीक है। तात्पर्य, यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं? किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वे अपनी संतानों में विशेष रुचि लगता है ना। राजा है, सारे भिखारियों को दे रहा है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, लेकिन भक्त पर विशेष अनुग्रह होता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सब के ऊपर जलवृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। बिल्कुल आसानी समझ में आ रही होगी, गीता भूषण के अनुसार चल रहे हैं प्रभुपाद, बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं, मतलब चेतना लीन रहती है। ये नहीं कि वही लीन हो गए, फिर वो लीन हो जाएंगे तो फिर अभी प्रसाद कौन खाएगा फिर ये दिक्कत हो जाएगी ना। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, लिविंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जीते जी मुक्त व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। भगवान यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं मई ते, अर्थात वे मुझ में है। मुझ में है तो समझ रहे ना इक्वेशन, भक्ति योग में भगवान रहते हैं, और जो भक्ति योग में रहेगा वो कहां रहेगा? भगवान में रहेगा। फलतः भगवान भी उनमें है। इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्यहम् की व्याख्या भी हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूं। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात सोचिए, जो जैसे मेरी शरण में आएगा मैं उसका भजन करूंगा, तो जो मुझ में रहेगा हम उसके यहाँ रहेंगे। सिंपल सी बात है, आप हमारे यहाँ रहोगे तो हम आपके यहाँ रहेंगे, ऐसा करके भावना है। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। दिस इज वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त बात है। अगर मैं कहूं कि निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करो, तो क्या वह ब्रह्म आपके दुख सुख को कुछ गिनने वाला है? महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि इस निराकार ब्रह्म से फायदा क्या? भक्त रोएगा तो उसके आंसू पूछने भी नहीं आएंगे। कितना सुंदर बात यहाँ पे याद आ रही है ना, कि द्रौपदी ने जब देखा, देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल, भगवान फल काट रहे थे, कहाँ
मैं समझ रहा हूँ कि हस्तिनापुर में होगा। घटना कहाँ हुई नहीं पता, लेकिन महाभारत में पढ़ा था कि ये हुई है घटना। तो भगवान भी लीला करते हैं, तो फल काट रहे हैं खुद से, जरूरत क्या है आपको, लेकिन इतनी रानियाँ सब हैं यहाँ पे 16,108, काय को काट रहे हो? अगर कोई देवकी माता वहाँ होती तो डांट लगाते हैं, पत्नियाँ कहाँ रह गई, तुम क्यों काट रहे थे? लेकिन जो भी हो, तो वो काटे, उनका हाथ कट गया। अब ये सब बातें समझने का प्रयास कीजिए, लीला है, भगवान का हाथ कट नहीं सकता है। तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसको बांध दिया। ये सच में है, ये भावुकता से नहीं बताया गया, ये सच में महाभारत में वर्णन है। तो भगवान ने कहा उसी समय कि हे सखी, इस कपड़े का प्रतिदान मैं बहुत बड़ी मात्रा में करने वाला हूं। अब आप ये बताइए कि द्रौपदी, स्वाभाविक सी बात है, कोई स्त्री है कि एक व्यक्ति स्त्री बोल दे कि उसको अपनी साड़ी प्रिय नहीं है, स्पेशली महंगी साड़ियां। ऐसा तो नहीं कि आप रोज पोछा उसे अपनी साड़ी से लगा रही हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज नेचुरल फॉर अ वुमन टू बी अटैच्ड टू हर व्हाटएवर क्लॉथ्स एंड कहना चाहिए, काफी आसक्ति रहती है। एक क्षण भी नहीं सोची कि ये फटेगी, ये क्या होगा, तुरंत फाड़ करके तुरंत उन्होंने उनके हाथ में बांध दिया। तो आप जान रहे हैं कि जब द्रौपदी माता इस प्रकार से कठिनाई में थी, तो भगवान ने असीमित मात्रा में वह कपड़ा दिया, असीमित मात्रा में। जस्ट सी, तो दोनों ही एक दूसरे के दुख के या सुख दुख के बारे में सोच रहे हैं ना, बिकॉज दोनों ही लोग कॉन्शियस हैं, क्या चाहते हैं भगवान, भक्त लोग समझते हैं और उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान तो जानते हैं कि भक्तों को किस चीज की आवश्यकता कब है, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। इज इट नॉट? इसीलिए कह रहे हैं कि ये दिव्य आदान प्रदान इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों सचेतन हैं। हमारे भगवान निराकार, अलख निरंजन नहीं, जिनको हम देख ही नहीं सकते। अलख मतलब जिनको लख नहीं सकते, निरंजन मतलब जिनमें कोई गुण नहीं है ना। द्रौपदी का आंसू पोछे ना भगवान, तो ऐसे भगवान की उपासना करने की निराकार की उपासना करने, पता नहीं क्या को निराकार की उपासना करते। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद का दूंगा मैं आपको। 2 एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं, कहते हैं देखिए ये उंगली देखिए, तो उंगली में क्या दिखा रहे हैं आप? उंगली में अगर चोट लग जाए तो व्यक्ति हजारों रुपए खर्च करता है तभी तक जब तक उंगली इससे कनेक्टेड रहती शरीर से, है ना, है ना। लेकिन उंगली अगर कट जाए तो वो सड़ती ही है, उसी दिन से सड़ना शुरू कर दी। तो जो भगवान की सेवा में नहीं लगा तो वह तो कटी उंगली के समान है, जमीन पे गिरा है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं, कहते हैं कि देखिए हवाई जहाज है और हवाई जहाज में एक बोल्ट लगा है। तो जब आप हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखते हो तो वो बोल्ट भी तो साथ में उड़ रहा है। आप कहेंगे ना कि वो हवाई जहाज है, तो वो हवाई जहाज है तो वो बोल्ट भी तो हवाई जहाज हो गया, उससे अभिन्न माना जाएगा कि नहीं। लेकिन वो बोल्ट कदाचित ऊपर से गिर गया तो जमीन पड़ा है, उसकी क्या वैल्यू है? तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा जितने मात्रा में कर रहा है या करना शुरू किया, वह बहुत महान व्यक्ति है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग भगवान का, भक्तों का सम्मान करते हो या ना करते हो, लेकिन माया देवी बहुत सम्मान करती है। क्यों? वो ओवर टाइम करती है भक्तों के लिए, क्यों? देखिए, कोई जेल में एक कैदी पड़ा हुआ है, ही इज नथिंग, ही इज इनसिग्निफिकेंट। वो पहले बाहर कुछ भी रहा हो, लेकिन जेल में एक सामान्य कैदी है, लेकिन जो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, जो जानता है, उस पर पूरी स्पॉटलाइट रहती है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, बाकी सब तो हमारे है ही जेब में रखे हुए हैं। तो भक्तों को पता है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान की प्राप्ति होगी। क्या ऐसे करके पैदा हुए थे आप? हरे कृष्ण बोलते हुए नहीं, पैदा हुए हरे कृष्णा नहीं, भक्तों की संगत प्राप्ति हुई है, भक्तों से सुना है, ये नम्रता है कि भक्त सही बोल रहे हैं और सही बोला जा रहा है, तो जिसको प्राप्त हो गया वो तो पार हो जाएगा। तो माया देवी सम्मान कर रही है, तो भगवान क्यों नहीं सम्मान करेंगे? दिस इज आवर ग्लोरी, वी आर ग्लोरियस व्हेन वी आर सर्विंग कृष्णा। भगवान का भजन कर रहे हैं, किसी तरह से भजन कर रहे हैं भगवान के लिए, बहुत बड़ा हमारा भाग्य है। बड़े एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, बहुत अच्छा प्रश्न, वो छूट ही गया, आज भक्त नहीं दिख रहे वो लेकिन उन्होंने प्रश्न किया था, प्रभु जी ये ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या अंतर है? सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हम ठाकुर जी की सेवा कर पा रहे हैं, भाग्य मिला है। ईगो, जो फॉल्स ईगो है, मतलब मैं देह मान रहा हूं, वो तो निम्नतर हो गई। अपने को देह मान रहे हैं तो देह कौन सी अच्छी चीज है? देह में अच्छी चीज कौन सी है? आप लोग बाद में मुझे बताना मैसेज करके, क्विज, इजी क्विज। अपने को देह मान रहे हो तो यूजलेस चीज है ना,
चाहे प्राइम मिनिस्टर भी मान लो, लेकिन है तो देह मान ही रहे ना। तो देह मानने वाला व्यक्ति तो अपने को निकृष्ट चीज से पहचान कर रहा है। लेकिन अगर पहचान करता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण की बात को दूसरों को बताऊंगा या जो भी इस तरह सेवा करूंगा, तब तो आप अपने आप को असली पोजीशन में रख रहे हैं और बहुत बड़ी रेस्पेक्ट बन जाती है कि नहीं। मेरा भाग्य है कि प्रभुपाद जी की सेवा करने का मुझे मौका मिला। गॉट इट? शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। ये पर्सनलिज्म का मतलब ही है कि देयर इज अ पर्सनल रिलेशनशिप, ये बात बोल रहे हैं। मायावादी दर्शन परमेश्वर तथा जीव में मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। वो लोग हैरान ही रहते हैं जीवन भर कि भगवान को कैसे संतुष्ट करें। क्यों हैरानी की बात क्या है? हम भी ब्रह्म हैं और ये भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म से मतलब कैसे सेवा होगी भाई? हम भी भगवान है, ये भी भगवान है, पहले ही मान लिया कि भगवान, तो बेटा तुम सेवा कैसे करोगे? ठीक है, ये सी ब्रह्म में चले जाएंगे। प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्पवृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। मतलब भगवान केवल कल्पवृक्ष नहीं है, यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है, व्याख्या की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्ति कर्म नहीं है। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। मतलब भक्त अंतरंगा शक्ति की वृत्ति का आश्रय ले रहा है तो भगवान भी उस पर विशेष रूप से अनुग्रह कर रहे हैं। यह उनके अंतरंगा स्वभाव का प्रकाशन है। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस आध्यात्म का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो स्पष्ट है, भगवत भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति। एक बात यहाँ पे रह गई थी, शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग भगवान के भक्त हैं। पहले समझ लीजिए, सभी जीव भगवान के भक्त हैं। दे आर कवर्ड ओवर, वी आर ऑल कवर्ड ओवर बाय अविद्या। अविद्या के द्वारा ढके हुए हैं, बस ये है, पहले समझ लीजिए इस बात को। जैसे भी मैं सपना देख रहा था, मैं किसी बंगले में हूँ, मेरा बंगला है, उसमें बहुत सारे आतंकवादी आ गए और उन्हें पकड़ लिया, फिर वो चले गए। इट्स ऑल नॉनसेंस, इट्स ऑल नॉनसेंस। मैं केवल स्वप्न देख रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ हो रहा था घर में, तो कुछ हमारे घर में कहाँ से आता मिलेगा क्या उसको? शालीग्राम को लेके जाएगा नहीं, क्या करेगा वो? तो आप समझ रहे हैं कि उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इट्स ऑल यूजलेस। तो इसी प्रकार से स्वप्न की अवस्था में जीवात्मा भ्रमित हो रहा है और इसलिए वह इनोसेंस इन इग्नोरेंस से कहा जाता है, तो अज्ञान में कार्य कर रहा है। तो अब हम लोग समझें, हम लोग भक्त हैं। अगर अपने हृदय को शुद्ध करते जाएं, करते जाएं तो भक्ति बढ़ती जाएगी, प्रकट होती जाएगी, प्रकट होती जाएगी, प्रकट होती जाएगी। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। और मेरा भक्तों से अनुरोध है कि अद्वैताचार्य जी के आविर्भाव दिवस आज है, तो एक संकल्प लें कि हम जब करेंगे तो अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। मुझे ना पेट में अपनी ही बात भी, अपने दोष भी पछते नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। बीच में हमें कुछ उत्साह आ गया था कि भाई जब भी कर रहे हैं और वो रेसिपी देख रहे हैं कि ये कैसे बनेगा, वो बनेगा, अब नहीं करेंगे। यह मैंने अनुभव किया कि ऐसा करने से तुरंत ही टेस्ट समाप्त हो जाता है। ये मैं काफ़ी दिन पहले छोड़ चुका हूँ, पुरानी आदत बोल रहा था, ऐसा नहीं कि मैं कल ही करके आया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वी हैव टू स्टॉप दिस। वी गोइंग टू चैंट नाइसली। जब अच्छे से करेंगे और अच्छे से ही करेंगे, एटलीस्ट 16 माला जो हम लोग कर रहे हो तो करेंगे, उसके बाद भी अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। मैं आज सोच रहा था, जब कर रहा था, जा रहा था मंगल आरती के लिए, तब भी हम सुन सकते हैं भगवान का नाम। चलते चलते बात नहीं करते। ऐसा नहीं कि आप चल रहे हैं तो आप नाम उच्चारण करेंगे तो आप सुन नहीं सकते। इसको अपने जीवन में और बढ़ाना है। आज मैं सोच रहा था कि आज मैं बहुत डीपली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मैंने अपने स्टैंडर्ड्स कम करके रखे हुए, इसलिए मेरे पास माया के लिए टाइम है। प्रभुपाद जी ने 16 मिनिमम कहा है, तो मैं जैसे ही 4-5 माला बढ़ा दूंगा तो कुछ प्रेशर बढ़ जाएगा ना। बीच मैंने कई समय तक बढ़ा दिया था तो प्रेशर बन गया था, और वो बहुत अच्छा प्रेशर था। माया बोलाएगी, अरे थोड़ा तो आओ, अभी जाने की जिद ना करो, अरे करो, एक मिनट रुको, अभी बस माला कर लेते हैं, उसका गीता क्लास, उसका ये और ये, अपने को उलझाए रखेंगे भगवान की सेवा में। ये संकल्प व्यक्ति का होना चाहिए कि जितना हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं शुद्ध हो ही रहे हैं। चाहे आप कैसे भी नाम बोल रहे हो, मतलब संपर्क में आ रहे हैं तो हम शुद्ध हो ही रहे हैं, और शुद्ध हो रहे हैं तो भक्ति बढ़ ही रही है। वी शुड स्टॉप नॉनसेंस।
आई मस्ट स्टॉप नॉनसेंस, दैट शुड बी आवर संकल्प। गिर जाए कोई बात नहीं, फिर आई विल स्टॉप नॉनसेंस। ऐसा करते करते एक दिन पूरा नॉनसेंस समाप्त हो जाएगा, एवरीथिंग विल मेक सेंस इन आवर लाइफ। कोई भक्त पूछ रहे हैं कुछ, क्या कहते हैं, कल की क्लास में एक बात आई थी कि भगवान अभक्तों के प्रति न्यूट्रल रहते हैं और भक्तों के प्रति विशेष अनुग्रह रखते हैं। आज भी आई थी। पर भगवान तो सबके हृदय में रहते हुए प्रेरित करते हैं कि ये काम मत करो या गलती, ये गलत है। जी हाँ, लेकिन सुनते नहीं ना लोग। ये तो दिक्कत है। प्रभुपाद जी कहते हैं परमात्मा के रूप में भगवान कहते हैं कि गलत कार्य है। आपको पता है, मैंने सुना था कि औरंगजेब भी मरते समय बड़ा भयभीत और दुखी था। वो सोच रहा था कि मेरी क्या गति होगी, मैंने तो इतना लोगों को प्रताड़ित किया है। लेकिन जब व्यक्ति नहीं सुनता है तो क्या करेंगे? यही प्रश्न तो अर्जुन किए थे भगवद गीता में कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाय देव नियोजितः। ऐसा लग रहा है कि नहीं चाहते हुए भी लोग पाप कर दे रहे हैं। तो भगवान बोले थे कामेशा क्रोधेशा रजोगुण संबद्धा। तो रजोगुण के कारण व्यक्ति काम से प्रभावित होता है और उसके बाद वो गलत कार्य करता है। तो वहां बताया कि सतोगुण की वृत्ति का अनुशीलन करेगा तो वैसे मुक्त हो सकता है। तो भगवान की बात ना सुने तो क्या करेंगे? यही भगवान की न्यूट्रलिटी है। और ये जबरदस्त बात है, इतने समय से नालायक जीव भगवान की बात नहीं सुन रहा है, फिर भी भगवान उसके प्रति सम है। यही तो बोल रहे, द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं कर रहे। वो जान रहे अविद्या से ग्रसित जीव है, मौका दिए जा रहे हैं। और समझिए, विश्वास कीजिए, हम अगले श्लोक को कल पढ़ाएंगे, भगवान हमारे सारे दुर्गुणों में से किसी दुर्गुण को नहीं देख रहे। वो उनको डार्क साइड दिखता ही नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, कृष्ण सूर्य के समान है कि नहीं? माइक में बताइए, कृष्ण सूर्य के समान है कि नहीं है? कृष्ण सूर्य सम बोला नहीं जाता है, तो कृष्ण सूर्य के समान है कि नहीं? जी। आज हम बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। सूर्य ने अंधकार कब देखा लास्ट टाइम? कभी देखा ही नहीं। गॉट इट? हमारे मुख से भगवान बड़ी अच्छी बात निकाल रहे हैं। मैं बड़ी अच्छी लग रही बात, ये मैं आज तक कभी मैं सोचा नहीं। कृष्ण सूर्य के समान है, ये तो स्पष्ट बात है। तो सूर्य तो अंधकार देख ही नहीं सकता है। तो भगवान अपने भक्त का अंधकार देखते ही नहीं है, वो ब्राइट साइड ही देखते हैं, क्योंकि वो ब्राइट है। इज इट नॉट? तो आप जप कर रहे हैं तो अरे जप कर रहा है जैसे प्रभुपाद कहते हैं अजामिल केस में। अजामिल नाम बोल रहा था, बिल्कुल अनकॉन्शियसली बोल रहा था, तो भगवान कहते हैं ऑल्दो ही इज रास्कल, ऑल्दो इज रास्कल बट इट इज माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम बिकॉज ही हैज चैंटेड माय नेम। यद्यपि ये नालायक है, एक नंबर का फालतू आदमी है, फिर भी उसने मेरा नाम लिया, तो मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। तो ये भगवान की अद्भुत न्यूट्रलिटी है कि लोग गलत काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, फिर भी वह उनसे द्वेष नहीं करते हैं। वो इसी होप में रहते हैं कि वापस आ जाए, वापस शायद सुधर जाए। अभी रुकता हूं मैं यहाँ पे, अभी और रुकता हूं, ये सुधर जाएगा। एक प्रश्न हुआ, नहीं तो भगवान फिर न्यूट्रल तो नहीं हुए ना? वो तो सबके प्रति अनुग्रही हुए, भक्तों के प्रति थोड़े ज्यादा, अभक्तों के प्रति थोड़ा कम। ना 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 ना। जब कोई व्यक्ति भगवान की बात नहीं सुन रहा है और पाप कर रहा है तो भगवान न्यूट्रल ही रहते हैं। तुम्हें जो करना हो करो, फिर तुम अब स्वर्ग भोगो या नरक भोगो, है कि नहीं? ये तो न्यूट्रलिटी हुई ना। इट्स नॉट ईजी। ध्यान दीजिएगा कि भगवान सब जीवों से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे परमात्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं तो न्यूट्रल है। जैसे कि अब कितना कठिन बात है, हम लोग एग्जाम्पल तो जज का ले लेते हैं, तो जज का एग्जाम्पल न्यूट्रलिटी में तो ले लेते हैं, लेकिन सोचिए इस जज को अपने ही बेटे को मृत्युदंड देना हो तो उसके लिए कितना भारी हो जाएगा। लेकिन भगवान वह कार्य भी कर देते हैं। मृत्यु तो जीवात्मा की नहीं होती है, लेकिन उसको बार बार नरक आदि में जाना पड़ता है। भगवान उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी बात नहीं मान रहा है, ठीक है। दिस इज अमेजिंग, नहीं? और कोई बात पूछ रहे हैं? एक पूछ रहे हैं, प्रभु जी बहुत कोशिश करने के बाद भी दीक्षा नहीं हो पा रही है, क्या अभी भगवान नहीं चाह रहे हैं? हाँ, चाह नहीं रहे वाली बात नहीं है, भगवान की व्यवस्था के अनुसार ही सब कुछ होता है। आप कितने समय से भक्ति कर रहे हैं हमको नहीं पता। मेरी दीक्षा तो 7 साल के बाद, 2003 2010 7 साल के बाद हुआ। तो उसके बाद सेकंड वाला तो 9 साल के बाद मिला। और आज भी मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैंने वाकई दीक्षा ली है, इन द सेंस क्या मैं अभी पूरी तरह आत्मसमर्पण हुआ? अभी तो मेरे और कुछ एजेस हैं, अभी तो उसको स्मूथ करना है, भक्त बनना है। देखिए, ये तो खैर विनोद के लिए बोल रहा था। बात इस चीज़ की है कि जैसे ही हम संप्रदाय में शिक्षा स्वीकार करते हैं उसी दिन से दीक्षा हो जाती है। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और अगर आपको फॉर्मल वाली बात है तो वह भी हो ही जाएगी।
कह रहे हैं समय कम है, अब तो ठीक है तो क्या करें। देखिए हम पहले बोल दिए कि इस क्लास के संबंध प्रश्न कीजिए। दूसरा बात यह है कि अब दीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्या हुई है कि नहीं हुई, इसका मेरे पास कोई क्षमता भी तो नहीं है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इतने दयालु हैं, उनसे कुछ भक्त लोग गए उनकी दीक्षा, कहते हैं हमारे सामर्थ्य में होता तो हम तुरंत दे देते। इतने दयालु है, बोले हमें होता तो हम तुरंत दे देते, लेकिन हमारे हाथ में है नहीं है। ये कठिनाई है। दे आर सो मर्सीफुल, दे आर सो मर्सीफुल। तो अब हमारे सब, मैं अपना अनुभव कहूँ तो 7 साल के बाद हुई, और जिनसे चाह रहा था उन्हीं से हुई। तो जबकि परम पूज्य राधानाथ महाराज से दीक्षा लेना बड़ा कठिन होता है। जब मेरी दीक्षा हो रही थी तो एक माता जी 22 साल के बाद दीक्षा ले रहे थे। अमेजिंग, 22 साल, 22 years शी वेटेड। तो मैंने कहा इतना तो वेट नहीं करना पड़ा अपने को, जल्दी हो गई। तो अब ऐसा इतना परेशान नहीं हो, ये सब हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। सो आप लोगों से निवेदन है कि प्रयास कीजिए कि कल की क्लास में जरूर आएँ। बहुत ज़बरदस्त श्लोक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्रेरणादायक श्लोक है। हम सभी लोग किसी न किसी अनर्थ से जूझ रहे हैं, कठिनाई है ही, अभी तो पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत होप गिविंग श्लोक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें 2-3 टीकाएँ हैं, श्रीधर स्वामीपाद, चक्रवर्तीपाद, रामानुजाचार्य इत्यादि इत्यादि, बहुत अच्छी अच्छी टीकाएँ हैं, तो उसको हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे। अद्वैताचार्य जी से प्रार्थना है कि हमारे इस छोटे से बच्चों जैसे प्रयास को वो ऐसे प्रसन्न हो। I am talking about myself, a foolish fellow, but somehow following in its footsteps to please Mahaprabhu and Advaitacharya ji. श्रील अद्वैताचार्य जी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।